मैं हूँ शिव, मैं ही शंकर, मैं हूँ रुद्र, मैं महेश्वर, शिवोहम शिवोहम। हे गुरुदेव, हे हरिहर भोले, शिव शंभु नमो नमः। जिन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त है, जो संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता है, ऐसे महादेव को प्रणाम। सावन का आज दूसरा सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। आज सावन में 3 साल के बाद सोम प्रदोष का शुभ संयोग भी बना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर के लिए समर्पित है और इसी दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह भोले शंकर को अति प्रिय होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ये अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जयपुर के सबसे प्राचीन ताड़केश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं। ताड़केश्वर बाबा का यह अति प्राचीन स्थल, जहां पर सुबह से ही भक्तों का रेला लगना शुरू हो गया। कई किलोमीटर की लंबी कतारें वहां पर लगती है, सिर्फ भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए, उनके दर्शनों के लिए, क्योंकि आज शुभ संयोग पूरे 3 साल के बाद में सोम प्रदोष का बना है, यानी कि सोमवार का दिन, और साथ ही साथ प्रदोष भी आज है। तो साल के 3 साल के बाद में आज ये शुभ संयोग, पूरा दिन पूजा के लिए खास है। लगातार देखिए, ऐसा नहीं है कि सुबह में मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ थी और कई लोगों ने सोचा कि शाम में आराम से फ्री होकर और जब मसरूफ नहीं होंगे उसके बाद भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जाएंगे, लेकिन जब लोग पहुंचे तो भी मंदिरों में भक्त उन्हें नाचते गाते झूमते और जयकारों पर डांस करते हुए नजर आए। सत्य शिव है, सत्य अनंत है और शिव का जब नाम सामने आता है तो शक्ति उसमें खुद ब खुद ही जुड़ जाती है। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर के दृश्य हैं और ऐसे ही लगातार फॉस्ट इंडिया के माध्यम से सुबह से ही आपको भारत के अलग अलग शिवालयों के दर्शन भी करवा रहे हैं। आज भक्तों में गजब का उत्साह इस लिहाज से है क्योंकि 2 साल के बाद में ऐसा मौका आया है जब कोरोना की पाबंदियों के बिना इस बार भक्त पूजा कर पा रहे हैं। कांवड़ियों पे पूरा उत्साह और लगातार नंगे पैर ही भगवान के जलाभिषेक के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरें वाराणसी की है। वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए लगातार भक्तों का रेला लगना शुरू हो गया। कतारबद्ध होकर सिर्फ 2 से 3 सेकंड की झलक ही लेने के लिए भले ही, पर वहां पर लोग दिन रात खड़े हुए नजर पहले भी आते हैं। और ये तस्वीरें तो और ज्यादा खास क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। 6 अलग अलग तस्वीरें जयपुर की। सबसे पहले यहाँ पर शिवालयों में बम बम भोले, जय शिव शंकर के गुंजायमान होते रहे। अनादि शिव की गाथाएं और कथाएं सुनती रही महिलाएं। जोधपुर की तस्वीरें जहां पर भी आज व्रत रख करके कई लोगों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद में शाम को इस व्रत को खोलने का रखा है काम। उसके बाद सीकर में भी ऐसी तस्वीरें, दौसा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से क्रमशः ऐसी ही तस्वीरें जहां पर लगातार भक्त नाचते झूमते गाते भगवान शिव को लुभाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और 3 अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप वाराणसी की तस्वीरें, बाबा बैद्यनाथ की तस्वीरें और महाकाल, उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें, जिनके दर्शन इतने दुर्लभ हैं और ये दर्शन लगातार फॉस्ट इंडिया के माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं। श्रृंगार देखिए, अमूमन महाकाल का रौद्र रूप में होता है, लेकिन आज श्रृंगार भी उनका श्रृंगारिक रूप में किया गया। और जिस तरह से ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, भाव सभी का एक है, मन में भोले को रिझाने की इच्छा है और इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। नंगे पैरों से कांवड़िए दूर से, कई किलोमीटर दूर, पानी अपने कंधों पर रखकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के दूसरे सोमवार का महत्व इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें महाकाल की तस्वीरें हैं। महाकाल के अभिषेक की तस्वीरें, भस्म आरती जो कितनी प्रचलित है, भस्म आरती जिसे देखना इतना दुर्लभ हो जाता है, लेकिन हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और महाकाल की श्रृंगार के बाद की आरती भी आपको दिखा रहे हैं। हम बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बार बार आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और वो सब आरती तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो तो हम कई बार करा चुके हैं और बहुत ही अच्छा आनंद आता है। महाकाल के मंदिर में आने से हमें कुछ शांति मिलती है। श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और द्वितीय सोमवार पर भक्तों का उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। भगवान महाकालेश्वर की परंपरा अनुसार
जो पूजा आरती जो होती है, जिसे हम भस्म आरती के नाम से जानते हैं और भस्म आरती के नाम से आरती की जाती है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर की ये मंगला आरती है और इस मंगला आरती में भगवान को भस्म स्नान पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होते हैं, केवल महाकालेश्वर को भस्म स्नान होते हैं, इसलिए इसको भस्म आरती के नाम से पूरे देश में प्रख्यात है और जाना जाता है। महाकालेश्वर की आज दिव्य भस्म आरती हुई, उसमें भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया भांग से। उसमें अभी वर्तमान में कुछ जो मुकुट लगाए हैं, जो त्रिपुण लगाए हैं, वो एक भक्त ने दिए हैं, वो आज विशेष तौर पर भगवान को श्रृंगारित किया है और भगवान महाकाल का प्रति सोमवार पर और प्रति दिवस श्रावण के भगवान की नित्य नए श्रृंगारों से श्रृंगारित करके भगवान की सेवा पूजा की जा रही है और उसका दर्शन लाभ पूरे देश का भक्त कर रहा है। जय महाकाल। तो सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार को व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, उनके सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को आप काशी, देवघर, उज्जैन की तस्वीरें देख चुके हैं। हमने तस्वीरें दिखाई, आगे भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ श्रद्धा का सैलाब सुबह से उमड़ रहा है। इस साल सावन के इस सोमवार के दिन को भक्त अति उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि ये मौका 2 साल के बाद कोरोना की पाबंदियों के बिना इस पर आया है। तो सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर अब आपको कोटा के एक ऐसे विशिष्ट शिव धाम लेकर चलते हैं। शिवपुरी धाम थेगड़ा में सहस्त्र शिवलिंग और 525 शिवलिंगों के अद्भुत संगम के साथ कल्पवृक्ष के पुण्यकारी दर्शन करने के लिए यहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, एक सैलाब सा उमड़ रहा है। इस मौके पर मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी भंवरेश चारण ने। सावन का सोम है और कोटा में हल्की रिमझिम का दौर शुरू हो गया है, यानी मेह बाबा और भोले बाबा दोनों का सुखद संयोग आज सावन के सोमवार पर कोटा में देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ के खास दर्शन जिस शिवालय में मैं खड़ा हूँ वहाँ के तो करवाऊँगा ही, लेकिन इससे पहले एक दुर्लभ दर्शन बस इंडिया के मार्फत सारे दर्शकों के लिए, और ये खास दुर्लभ दर्शन है कल्प वृक्ष के, एक ऐसा धार्मिक महत्व का पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ज़्यादा धार्मिक महत्व का भारत में कोई पेड़ नहीं है। कल्प वृक्ष जिसकी शतायु आयु मानी जाती है और जिसकी छाया मात्र पड़ जाने से, जिसके दर्शन करने से, जिसकी परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्य मिलता है, रिद्धि सिद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। और चलिए पंडित जी, कल्प वृक्ष के दर्शन कर लिए? हाँ साहब, बहुत आनंद हो रहा भोलेनाथ के दरबार में। हर भोले भोले भोलेनाथ की जय हो। सावन का सोमवार है, हल्की रिमझिम हो रही है और थेगड़ा का शिवधाम है। भोलेनाथ का जोरदार काम हो रहा साहब, मन आनंदित आनंद हो रहा। सब लोग झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, सब चल रहे भोलेनाथ के दरबार में। चलिए, तो देखिए भोले ने आज मन आह्लादित कर रखा है भक्तों का। और चलिए अब एक और विशिष्ट दर्शन, ये दर्शन कीजिए आप। साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दर्शन करवा रहे हैं थेगड़ा शिवधाम कोटा के सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन। आप देखिए कि ऐसा शिवलिंग जिसमें 1000 शिवलिंग समाये हैं और भक्तों का रेला आप देखिए बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर कर रहा है। भगवान भोलेनाथ को लगातार पंचामृत अभिषेक हो रहे हैं और आप सामने देखिए किस तरह से इस सहस्त्र शिवलिंग के सामने लगातार भक्तगण जल चढ़ा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए, मैं थेगड़ा शिवधाम कोटा में मौजूद हूँ और यहाँ खास बात यह है कि 525 शिवलिंग जो है वो यहाँ पर स्थित है, जो कि वक्री कतार बनाते हैं। और इसके अलावा सहस्त्र शिवलिंग है, पारस पीपल है, कल्प वृक्ष। और देखिए भक्त किस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को आप देखिए बिल्व पत्र से, फलों से, फूलों से पंचामृत अभिषेक करके, चंदन का टीका लगा करके और भक्तों का अभिषेक कर रहे हैं। और देखिए भोले भोले के जयकारे, अलग अलग समूह में जो लोग आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, मित्रों के साथ आए हैं, मंडली बना करके आए हैं, बम बम भोले के जयकारों के बीच कोटा के थेगड़ा शिवधाम में आज सैकड़ों की तादाद में भक्तों का बड़ा रेला उमड़ा है। और खासकर जलाभिषेक के दौर तो चल ही रहे हैं, लेकिन दूध से, दही से, शहद से, घी से पंचामृत अभिषेक भगवान भोलेनाथ के हो रहे हैं। और आपको यहाँ की शिवलिंग दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र विशेष प्रिय होते हैं, तो देखिए दूध से, जल से, बिल्व पत्र चढ़ा करके, फलों से, फूलों से लगातार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है। और सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ के 12 ही महीनों में सबसे प्रिय महीना है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इस महीने में आराधना से, भक्ति से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो किस तरह से आज भगवान भोलेनाथ की भक्ति हो रही है?
बहुत जोरदार तरीके से सावन का सोमवार है दूसरा, और लोग वहाँ भक्त लोग पूरी लगन से भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। और भाभी जी व्रत उपवास भी रखा होगा आज तो? हाँ जी बिल्कुल, और शिव भोलेनाथ में बहुत श्रद्धा भक्ति भाव है, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। यहाँ थेगड़ा शिवधाम में कुछ खास अनुभूति होती है? आज सावन का सो में हल्की रिमझिम हो रही है। बहुत 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 प्राउड फील होता है, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। सब कुछ मिलता है भगवान से, सब कुछ मिलता है, जो मांगो सच्चे दिल से सब ईश्वर की कृपा है। देखिए तो सावन के सोम पर भगवान भोलेनाथ से जो मांगो सब मिल जाता है, सारी मुरादें पूरी हो जाती है। और भक्ति का ज्वार कोटा में भी यहाँ के शिवालयों में, यहाँ के शिव मंदिरों में सावन के सोम के मौके पर सिर चढ़कर बोल रहा है भक्तों के। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ हमारे चारण फर्स्ट इंडिया न्यूज़।